राजस्थान में 10 जुलाई को अंतरिम बजट पेश होना है और इस बजट को लेकर आमजन क्या उम्मीदें कर रहा है, किसान क्या उम्मीद करता है, युवा क्या उम्मीद करता है, उन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। आज हम मौजूद हैं कोर्ट परिसर हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में यहाँ के अधिवक्ता हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे भी किस तरीके से वो जिस प्रकार से 10 जुलाई को बजट पेश होना है उस बजट को लेकर क्या उम्मीदें कर रहे हैं। हमारे साथ प्रताप जी हैं, अधिवक्ता। प्रताप जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक बजट आ रहा है 10 जुलाई को, उस बजट को लेकर क्या उम्मीद करता है हनुमानगढ़ के लोग और आपको क्या लगता है बजट में किस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए? राजस्थान सरकार का ये जो अंतरिम बजट आने जा रहा है अगले मार्च तक का, चूँकि अभी भी चुनाव हैं और जनता को बड़ी उम्मीदें हैं और मोदी की गारंटी भी इसमें शामिल है, तो जनता ये अपेक्षा जो मोदी जी ने गारंटी दी है और जो राजस्थान सरकार ने जो वादे किए हैं, जनता ये अपेक्षा करती है कि ये पहले चुनाव में वो पूरे भी नहीं हो पाए तो कम से कम उनकी झलक मिले। हनुमानगढ़ की बात करें तो हनुमानगढ़ में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। बटनेर दुर्ग है, गोगामेडी का मंदिर है और कालीबंगा जो कि विश्व के मानचित्र पर कालीबंगा है। कालीबंगा से ये सुनने में आया कि जो बड़ी और महत्वपूर्ण जो चीज़ें थी यहाँ से ले जा करके दिल्ली संग्रहालय में रख दी गई, उनको वापस ला करके एक विश्व के मानचित्र पर, चूँकि कालीबंगा है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समकालीन की ये सभ्यता यहाँ पर मिली है, तो एक बहुत बड़े स्तर पर अपने इसको आगे यदि विकसित किया जाए और यहाँ आसपास वो मूलभूत सुविधाएं, होटल्स वगैरह विदेशियों को आकर्षित करने के लिए यदि की जाए तो अपने एक पर्यटन के क्षेत्र में हनुमानगढ़ को एक मानचित्र पर लाया जा सकता है। दूसरा, जैसे धन्नासर में पिछले 5-4 साल से देखने में आ रहा है कि ये कैमल सफारी वगैरह, चूँकि मरुस्थल जैसी जगह है, कैमल सफारी वगैरह होती है, उस जगह को भी यदि बीकानेर और जैसलमेर में जिस प्रकार से वो तंबूनीमा होटल बना करके सरकार के द्वारा विकसित किया गया है, एक राष्ट्रीय महोत्सव, मरु महोत्सव वहाँ मनाया जाता है, उसी प्रकार से यदि बटनेर महोत्सव यहाँ मनाया जाए तो निश्चित रूप से ये है कि हनुमानगढ़ को पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा सकता है। क्योंकि हनुमानगढ़ ये रावतसर से जो इधर का एरिया है ये तो फर्टाइल एरिया है यहाँ, लेकिन जो आगे का है वहाँ पर कोई ज़्यादा आय के स्रोत नहीं है और ये चीज़ें कर करके उसको अपने कर सकते हैं। दूसरा ये कि चूँकि राजस्थान का बजट है इसलिए रेलवे का इससे कोई वो लेना देना नहीं है, फिर भी जो यदि सीधी ट्रेन जयपुर के लिए यदि राजगढ़ होते हुए चला दी जाती है, राजस्थान सरकार बजट में इस प्रकार की व्यवस्था करे, इस प्रकार की मांग करे, तो हनुमानगढ़ वासियों को बेहद फ़ायदा होगा। सीमावर्ती एरिया है, नशा जो है बजट में एक अलग से प्रावधान होना चाहिए, चाहे पुलिस को शक्तियाँ दो या चाहे कुछ भी सरकार करे, एक अलग से प्रावधान करे कि सीमावर्ती एरिया होने के कारण से हनुमानगढ़ का युवा लगातार जो है वो नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है, इसको रोकना बेहद ज़रूरी है। तीसरा, चूँकि मैं अधिवक्ता हूँ इसलिए अधिवक्ताओं के हित की भी बात करते हुए जो युवा अधिवक्ता आ रहे हैं सामने बड़ी समस्याएं आती हैं, तो इसलिए राज्य सरकार से ये अनुरोध रहेगा इस बजट में युवा अधिवक्ताओं को मद्देनज़र रखते हुए उनके लिए एक स्थायी फंड की एक व्यवस्था की जाए ताकि उनको 5-10 हज़ार रुपये महीने का मिले, तो इस वकालत जैसे बिज़नेस में वो टिकें और तुच्छ प्रकृति के कार्य वो चूँकि मजबूरी में किए जाते हैं वो नहीं करेंगे और एक वकालत का पैसा जो गरिमामयी है वो गरिमामयी बना रहेगा। और जो हनुमानगढ़ चूँकि कृषि प्रधान ज़िला है, कृषि प्रधान एरिया है, जिस प्रकार से चित्तौड़गढ़ में और उस साइड के भीलवाड़ा के कुछ एरिया में अफ़ीम की खेती की अनुमति दी गई, अफ़ीम के लाइसेंस है, हनुमानगढ़ के किसानों को भी अफ़ीम की खेती का लाइसेंस देने का किया जाए, क्योंकि अफ़ीम अलग अलग दवाओं में काम आती है और आती है, तो यहाँ के किसान की जो इनकम है, जो आमदनी है, वो 2 गुना नहीं वो 10 गुना इस प्रकार से की जा सकती है। नहरी व्यवस्थाएं जो हैं पानी की हैं, इनके लिए सरकार यदि खेत तक छोटी छोटी नहरें बना करके की जाए, चूँकि नहर के आसपास की ज़मीनें तो ठीक है लेकिन थोड़ी सी दूर जाते ही वो ज़मीनें जब पानी के अभाव में फर्टाइल नहीं रहती है, चूँकि यहाँ का नीचे का पानी का सोरा बहुत है, ट्यूबवेल्स लगे हैं, ज़मीनें ख़राब हो रही हैं, तो यदि नहर को बजट में अलग सी व्यवस्था हो करके यदि नहर की इस प्रकार की व्यवस्थाएं यदि यहाँ पे कर दी जाती है, परिवहन की भी हनुमानगढ़ में खासा ज़रूरत है। अभी आप देखेंगे रात को प्राइवेट बसों पर ज़्यादातर डिपेंड है, तो क्यों न कि यदि सरकारी या लोक परिवहन बसें यदि उन चला करके जनता को राहत दी जा सकती है और मनमानेपूर्ण रूप से उभरा जा सकता है।
हमारे साथ कुछ यूथ भी है। युवा क्या सोचता है अभी, अब एक बजट आने वाला, और बजट में युवा क्या उम्मीद करता है सरकार से भी? सरकार को इस तरीके का बजट पेश करना चाहिए जिससे कम यूथ को काफ़ी फ़ायदा मिले। देखिए जी, अपने बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि सरकार पेपर ले लेती है लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आता है। पिछली सरकार पेपर लेती है तो अगली रिजल्ट आता है या पेपर लीक हो जाता है। इस चीज़ों से बाहर आना चाहिए। पेपर लेने की अवधि निश्चित होनी चाहिए। भी इस जैसे जनवरी में पेपर लेंगे तो फरवरी मार्च में रिजल्ट आएगा, तब ज्वाइनिंग देंगे। अभी पिछली सरकारों की भर्तियाँ हैं, पेपर लिए हुए हैं, अभी तक उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है, उनका रिजल्ट ही नहीं आया। आईए का रिजल्ट अभी तक आने वाला है, लोग रोज़ पूछ रहे हैं कि कब रिजल्ट आएगा, कब रिजल्ट आएगा। इस तरह से युवा काफ़ी त्रस्त है। ये वो तैयारी भी करते हैं लेकिन उस तैयारी का या तो पेपर लीक हो जाता है या समय पर रिजल्ट नहीं आता। तो सरकार एक कैलेंडर बनाए और उस कैलेंडर को लागू भी करे। कैलेंडर तो कागजी रूप में तो बन जाता है कि आपकी जनवरी में ये भर्ती होगी, उसका मार्च में रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता हकीकत में। पहले की जो सरकारों ने गलतियाँ की है वो ये सरकार ना करे और टाइम भर्तियाँ निकाले, टाइम रिजल्ट निकाले और टाइम उनको नियुक्ति दे। अब बात करते हैं, मैं यहाँ हनुमानगढ़ का बासिंदा हूँ तो यहाँ की बात करते हैं। यहाँ मिल चला करती थी, उसको बंद कर दिया, पूर्ववर्ती सरकार ने वापस चालू किया तो उसको कागजों में तो चालू कर दिया, अभी वो बंद है। या तो उसको शुरू करे वरना यहाँ कोई उद्योग स्थापित करे ताकि युवाओं को यहाँ पे रोजगार मिले। इसके अलावा हम बड़ी बड़ी बातें हवाई जहाज़ लेने के उनको बातें करते हैं, हमारे यहाँ सिटी बस भी नहीं चलती है, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए, सिटी बसें यहाँ पर चलनी चाहिए ताकि यहाँ जो लूट कसौटियाँ चलती है वो बंद हो जाए। इसके अलावा यहाँ पर जो पानी की जो पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना लाई थी कि 400 फुट ऊंचा पानी आपका बिना मोटर चढ़ेगा, नहर का पानी आएगा, सोरा उसमें नहीं होगा बिल्कुल भी, वो पानी यहाँ पर आएगा, 24 घंटे पानी चलेगा। वो योजना क्या है, अधर में रह गई है। वो योजना में उसको ध्यान देकर वो पानी वाली सबसे ज़रूरी वो है जी। हनुमानगढ़ में आपको 70% लोग जो है गोड्डे के मरीज़ मिलेंगे, कोई किसी के पथरी के मरीज़ मिलेंगे। उसकी बजाय यहाँ जो पानी है वो पानी चेक कराएं तो पीने क्या नहाने लायक भी नहीं है, ऐसा पानी यहाँ पर आता है। तो भाजपा सरकार ने पहले बहुत अच्छी योजना लाई थी, लेकिन क्या हुआ, सरकार चेंज हो गई। वो सरकार चेंज होती है, अभी भी डिग्गियाँ बनी हुई है, आप जाओगे बाईपास पे तो वो डिग्गियाँ बनी हुई है। तो उन डिग्गियों को उसका सदुपयोग करें और उस योजना को ढंग से लागू करें ताकि हनुमानगढ़ के लोगों को न्याय मिल सके। हमारे साथ कुछ और लोग भी, आपसे भी जानना चाहते हैं बजट को लेकर क्या उम्मीदें करते हैं? बजट को लेकर जो मोदी जी की गारंटी थी किसानों के लिए, किसान सम्मान निधि 6,000 थी, उसे बढ़ाकर 12,000 का आश्वासन मोदी जी ने दिया था, तो वो जल्द से जल्द लागू हो। किसान क्रेडिट कार्ड पर भी नए बजट में कहीं ना कहीं चर्चा हो। और युवाओं की बात रही तो EWS पे जो आरक्षण है, जो गरीब परिवार के लोगों को EWS में कम आरक्षण दिया जा रहा है, उसकी आरक्षण की सीमा भी कुछ ना कुछ बढ़ाई जाए। हमारे साथ कुछ और लोग भी, आप क्या उम्मीद करते हैं बजट को लेकर? किस तरीके का बजट में चीज़ें हैं जिससे कम से कम आम जन को राहत? हमारे तो हम साथियों ने वैसे तो बता ही दिया है, जो पानी वाली है सबसे मेन है ये, उसमें सुधार की ज़रूरत है। क्यों, पानी यहाँ दरअसल तो आता नहीं है, आता है तो बहुत गंदा पानी है। सारी पाइपें लीकेज हो चुकी है, कम से कम 40 साल पुरानी पाइपें हैं और जो कम से कम 7-8 फुट गहरी है और डैमेज हो चुकी है। उस पर लाइन बिछा के भी उन लाइनों को भी जोड़ा जा चुका है और वो पानी किसी तरह से सुधार नहीं हो रहा। इससे हटके मैं कुछ एक अदर समस्या है उसके बारे में भी बोलूँगा। पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सेबी ने 200 कंपनियों को एक मुश्त बंद करके वो सेबी ने उसका पैसा अधिग्रहण कर लिया और कंपनी का सारा पैसा अपने अंडर में ले लिया है। और गरीब जनता है, जिनका मीडियम और गरीब जनता का पैसा है, वो आज त्राही करती फिर रही है। वो पैसा कब मिलेगा, कोई उसकी कोई सूचना नहीं है, कोई देनदार नहीं है। हमेशा से अपनी अलग अलग राय रहती है। हमारे साथ आप भी मौजूद हैं। बजट को लेकर क्या सोचते हैं, किस तरीके का बजट मिल रहा होगा? खास करके युवा है तो युवाओं की बात करेंगे। सरकार से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसियाँ निकाले ताकि जो बेरोज़गार हैं उनको, युवाओं को रोज़गार मिल सके। और सरकार से सबसे बड़ी ये अपील है कि जैसे मान लो अब कोई भर्ती निकाली है तो उसका तुरंत प्रभाव से रिज़ल्ट भी आए और सबको ज्वाइनिंग भी दे। और एक निवेदन सबसे बड़ा ये है सरकार से, राजस्थान सरकार से और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ये निवेदन है कि जो भी भर्ती निकाले, राजस्थान लेवल पे जो भी भर्ती निकाले, वो ज़्यादा से ज़्यादा लीक हो रही है तो वो लीक ना हो। इसके लिए जो भी युवा है वो सबसे पहले कोचिंग ज्वाइन करते हैं, वो घर वाले उनको दूर भेजते हैं, घर वाले उनको पैसे भी देते हैं, वो सबसे ज़्यादा वेस्ट होता है। फिर घर वाले उनको बोल देते हैं कि आप तैयारी करते हो
लेकिन राजस्थान सरकार है जो आपका साथ नहीं दे रही है, इसलिए वो सरकार को दोष देते हैं। अब देखा जाए मोदी जी को देख लो, अब मोदी जी गवर्नमेंट बनी है वापस, लेकिन दिक्कत क्या आई है इसमें, अब जो काफ़ी युवा है उनमें भी रोष है मोदी जी के लिए। ऐसा रोष है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में काफ़ी सारी वैकेंसीज आई थी, रेलवे में आई थी काफ़ी सारी, तो उनका रिजल्ट रोक दिया गया। क्यों रोका गया? ताकि पीछे से जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सबसे बड़ा कारण वही है। अगर भ्रष्टाचार ख़त्म होगा तो जो भी युवा है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो चाहे राजस्थान गवर्नमेंट में हो, सबको रोज़गार मिलेगा। मेरी सरकार से यही अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। सेंट्रल गवर्नमेंट में वैकेंसी है, राजस्थान गवर्नमेंट में वैकेंसी है, और एक EWS जो जनरल कैटेगरी को दिया है उसके लिए मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के अपील है ये कि जैसे मान लो अभी 10% आरक्षण दिया है युवाओं को, तो उसको बढ़ा के कम से कम 30 या 33 पॉइंट ऐसा कुछ किया जाए। अभी थोड़े ही दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले, लड़कियों को जो पहले आरक्षण कम था, जैसे मान लो 27% या 29%, तो उनको अभी जो रीट की लड़कियां हैं जो आगे एग्ज़ाम देगी उनको 50% आरक्षण दिया गया है। बहुत अच्छी बात है, लड़कियों को दिया गया है, लड़कियां आगे से आगे आए, ताकि जो भी है लड़कियों को मतलब कि कमज़ोर समझते हैं फैमिली में कि ये लड़की है क्या करेगी पढ़ लिख के, तो उनकी आंखें खुल रही है। जैसे मान लो अभी वैकेंसी आई थी तो IAS का रिज़ल्ट आया था, अभी IAS में एक लड़की ने बहुत अच्छा टॉप किया है। अभी नीट का रिज़ल्ट आया है तो एक लड़की अपने कंसेप्ट क्लासेज की गुरनाम कौर, उसने 720 में से 720 नंबर लिए हैं। तो युवाओं के लिए मतलब कि काफ़ी से ज़्यादा रोज़गार हों। और हनुमानगढ़ की समस्या है बहुत ही बड़ी, रिको एरिया में जो आज भी पानी इकट्ठा हो रहा है उस समस्या का कोई भी समाधान नहीं हो रहा है, तो वो समाधान ज़रूरी है ताकि जो भी बीमारियां हो रही है हनुमानगढ़ के वासियों जो रिको एरिया में रहते हैं वो काम कर रहे हैं तो उनको बहुत दिक्कतें हो रही है। उनकी जो फैमिली रह रही है वो हर घर में हर सदस्य बीमार है, चाहे उनका बच्चा हो, चाहे उनके माता पिता हो, चाहे बुजुर्ग सदस्य हो। ये वो तमाम लोग थे जिनसे हमने जानने का प्रयास किया अभी बजट को लेकर किस तरीके से युवा सोचता है और बजट को लेकर किस तरीके से अधिवक्ता सोचता है और इसके अलावा आमजन क्या सोचता है, बजट को लेकर किस प्रकार की उम्मीदें जो हैं सरकार से की जा रही है। काफ़ी लोगों ने हनुमानगढ़ लोकल की समस्याएं बताए तो काफ़ी जनों ने जो है प्रदेश की समस्याओं पर चर्चा की। अब इस बजट को लेकर 10 जुलाई को क्या कुछ रहने वाला है ये देखने वाली